ओके, क्लियर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 17 पेपर 2 वेरिएंट 3। इसका हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड केस। द सेकंड केस इज परफेक्ट प्लम्बिंग। ठीक है, तो जल्दी से पहले केस को स्कैन करते हैं, समझते हैं केस बोल क्या रहा है, फिर आंसर अटेम्प्ट करेंगे, पूरा केस करेंगे। PP is a plumbing business owned and managed by Navpreet. Navpreet own and manage करती है। She sets up PP as a sole trader 3 years ago when she qualified as a plumber. यानी बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, सोल ट्रेडर है, ये बात हमें पता है, और ये प्लम्बर, सर्टिफाइड क्वालिफाइड प्लम्बर। The majority of Navpreet's work is repairing and fitting water pipes in customers' home. यानी ये इसकी एक स्पेशलाइजेशन है जिसमें ये काम करती है। However, there is also a growing market for fitting new appliances such as washing machines and dishwashers in customers' home. यानी ये वाली मार्केट भी ग्रो कर रही है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि इसकी स्पेशलाइजेशन पाइप्स के साथ है। नवप्रीत इज द ओनली फीमेल प्लम्बर इन हर टाउन। तो इसका ये क्या हो सकता है, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये खुद बता रहा है। हर बिजनेस हैज बीन रीजनेबली सक्सेसफुल। Navpreet has relied on recommendations from satisfied customers to promote her business, यानी word of mouth पे इसने काम किया है। However, if PP is to grow in the future, Navpreet will need to use new promotional methods. यानी इसको अपना promotion mix क्या करना पड़ेगा, change करना पड़ेगा। In the past, Navpreet has used a cost-based pricing strategy. देखो, cost-based pricing strategy क्या होती है, in which you first determine कि आपकी actual cost of production क्या है, उसके अंदर आप एक certain percentage profit add करते हो to determine the price. But she believes she may have been setting prices too low. अब वो ये सोच रही है कि वो जो प्राइस चार्ज कर रही है वो बहुत लो है। अब उसको ऐसा क्यों लगा? नवप्रीत ने एक सर्वे किया, यानी मार्केट रिसर्च करी कि हो क्या रहा है, कस्टमर्स कितना विलिंग टू पे हैं। तो देखते हैं। तो 10 कस्टमर्स ने बताया दैट दे आर विलिंग टू पे $24 पर आवर, 8 ने बोला $30 पर आवर, 7 ने बोला $36 पर आवर। लेकिन अभी तक मुझे इसने ये नहीं बताया कि नवप्रीत कितना चार्ज कर रही है। नवप्रीत हैज एक्सपैंडेड पीपी थ्रू इंटरनल ग्रोथ। अब ये एक बात याद रखना कि एक्सटर्नल ग्रोथ भी किसमें आ गया है, एएस के अंदर आ गया है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल फॉरवर्ड, वर्टिकल बैकवर्ड और कॉन्ग्लोमरेट। Navpreet has expanded TP through internal growth, and now there is an opportunity to open a small shop on the main street of her hometown. The shop would allow Navpreet to expand her product portfolio by selling electrical goods such as washing machines. पहले सिर्फ ये सर्विसेज दे रही, अब एक शॉप है जो ये गुड्स भी सेल आउट करेगी। Navpreet is considering taking out a mortgage on her home to provide the finance she need to expand TP. ठीक है, तो पैसा ये बोल रही है यहां से आएगा। जरा 5 मिनट ब्रेक लेते हैं अजान का, फिर आगे करते हैं। ये हमने स्कैन कर लिया है। पहला सवाल है फॉर 2 मार्क्स, डिफाइन द टर्म यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, 2 मार्क हमें पता है, 2 पॉइंट्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, आंसर लिखते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट is something which differentiates a product or service from। तो हम बात कर रहे थे यूनिक सेलिंग पॉइंट इज समथिंग which differentiates a product or service from its competitors, and it may enable the business to charge a higher price। यहां पर हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर बहुत देर हो रहा है तो यहां पर आप ऊपर लिंक कर दो, as Navpreet is the only female plumber in the town, which is the USP of her business। ये मेंशन भी कर सकते हो एग्जांपल के तौर पे, लेकिन उधर भी आपने हायर प्राइस तक लिख लिया तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिखते हैं इंटरनल ग्रोथ
internal growth is also known as organic growth, is also known as organic growth, in which the business with its own resources expands the operations, such as Navpreet opened up a shop, such as Navpreet open up a shop. अब देखो जो अगला पार्ट है ना इलास्टिसिटी का, अब हाँ दिखा भी देते हैं, देख लो। वन मार्क मिल रहा है, with its current resources increase the size of the operation, organic growth। तीनों पॉइंटर्स डाल दिए, 3 मार्क कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आगे जो मांग रहा है कैलकुलेशन, वो प्राइस इलास्टिसिटी की मांग रहा है। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोल रहा था ऊपर नहीं बताया कि नवप्रीत क्या चार्ज कर रही है, लेकिन नीचे क्वेश्चन में बता दिया कि पहले वो चार्ज कर रही थी $24, अब वो जा रही है $30 के ऊपर। अब देखो इलास्टिसिटी अब निकल चुका है, आई थिंक इलास्टिसिटी अब हमारी कैलकुलेशंस वगैरह एएस के अंदर नहीं है, वो किधर चले गई है, A2 के अंदर। तो आई थिंक यहाँ पर इस पर बात करने की इतनी जरूरत नहीं है ना, अभी अब मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा। अगर कैलकुलेशन वगैरह देखनी तो उसकी वीडियो डली भी है। इलास्टिसिटी में बता देता हूँ, अगर आप एएस में अपने आंसर में लिखना चाहोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। ये एक रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। कि आप नवप्रीत अगर अपनी प्राइस $24 से $30 पे लेके जा रही है, तो नवप्रीत की डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जाहिर सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो रही। नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा, देखो प्राइस बढ़ रही है मतलब डिमांड तो कम होगी, तो अब हमें ये देखना है कि रिस्पॉन्स इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ठीक है, वो हम डेटा यहाँ से देखेंगे कि अब देखो $24 पे 10 कस्टमर्स थे, तो $30 पे कितने हैं, 8। सही है। अगर मैं नंबर ऑफ कस्टमर्स देखूं तो वो 20% से डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 20% से डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं वहां पर देखूं तो प्राइस जो मेरी बढ़ रही है वो 25% से बढ़ रही है। तो अगर मेरी प्राइस 25% से बढ़ रही है, 6 4 24 राइट, आई थिंक ऐसा ही लग रहा है, कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहा। 25% से प्राइस बढ़ रही है और 20% से डिमांड कम हो रही है, विच मीन्स प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है, डिमांड कम से कम हो रही है, विच मीन्स इनइलास्टिक है। मतलब प्राइस बढ़ा भी देगी, इनइलास्टिक है ना, प्राइस का चेंज बड़ा था, डिमांड का चेंज छोटा है, तो इनइलास्टिक हुआ ना बेटा। कैलकुलेट करके देख लो, चेंज छोटा है तो मतलब क्या बात समझ में आई हमें कि प्राइस बढ़ाना अक्लमंदी है। सही है, कोई मसला नहीं है, कस्टमर जितना ज्यादा भागेंगे नहीं। अच्छा, अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी आप इस्तेमाल कर सकते हो प्राइस सेटिंग के अंदर, आप प्रमोशन स्ट्रेटजीज के अंदर, कहाँ डिस्काउंट देना है, कहाँ प्रोमो देना है, प्राइस कहाँ पर सेट करनी है, क्या सेट करनी है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है कि इलास्टिसिटी का सारा डेटा हिस्टोरिकल होता है, एस्टिमेटेड होता है। सही है, और इसके अंदर फर्दर और एलिमेंट्स, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स वगैरह कंसीडर नहीं किए जाते। एक पुराना डेटा होता है, उसकी बेसिस के ऊपर सारा काम हो रहा है, और बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है जिसका हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन अब हमारे सिलेबस से हटके A2 की तरफ ज्यादा जा चुका है, तो यहाँ पर अभी हमें इतना तंग होने की जरूरत नहीं। हम आ जाते हैं नीचे पार्ट सी के ऊपर, एक्सप्लेन इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी अब हट गया है ना हमारे सिलेबस से। मैं भी वापस कंफर्म भी कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से हट गया है इलास्टिसिटी हमारे सिलेबस से एएस से, क्योंकि हमने जब मार्केटिंग में प्राइस पढ़ा है तो प्राइस में आई थिंक इलास्टिसिटी हाँ नहीं था। एक मिनट अभी होल्ड करके चेक कर लेते हैं, एक मिनट अभी इसको 2 मिनट लो, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लिया हमने, यानी इलास्टिसिटी अब हमारा A2 में जा चुका है, तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन की टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। सवाल हमारे पास है, एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू नवप्रीत of taking out
a mortgage on her own home to finance PP's expansion. ठीक है, ये मॉर्गेज का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज हमें एक्सप्लेन करना है. अब भाई तुम्हें एक बात पता है दैट सबसे पहले हमें पता करना है इसका की डिफाइनिंग टर्म सवाल स्टार्ट करने के लिए. तो यहाँ पर एक की डिफाइनिंग टर्म क्या है, मॉर्गेज है. ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आंसर लिखना शुरू करते हैं. यूजुअली इनिशियल इंट्रोडक्शन एंड टू स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स. हाँ आई थिंक सफिशिएंट होता है. चलो, mortgage is an external source of finance, is an external source of finance, an external source of finance in which the business or an individual keeps or provides a collateral to take out a loan, as in the case Navpreet, has taken a loan on her home for the shop. ठीक है, तो समझ लो आपको यहाँ पर थोड़े नॉलेज के मार्क्स मिल गए. पूरे 2 तो नहीं कहेंगे, 1 मार्क तो कंफर्म आपका हो गया. अगले पैराग्राफ पे जाते हैं. द बेनिफिट to Navpreet for the mortgage would be as it is a debt finance, she will keep complete control of PP country. She will keep complete control of PP and may not need to share ownership with other individuals or involve them in the decision making process due to which the chances of conflicts would be less, while she may also not need to share profits with other individuals. We'll stop. The other paragraph is for the disadvantage. The drawback to Navpreet would be as
she has given her home as she has given her home. Drawback to Navpreet would be as she has given her home as collateral as she has given her home as collateral. So in case she is not able to pay back the loan, लोन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, मॉर्गेज का वर्ड इस्तेमाल करना. She is not able to pay back the mortgage. She may lose the house. She may lose the house, which may create uncertainties and problems for Navpreet while mortgage will also add to the financial burden of the business as interest expenses will need to be paid. Expenses will need to be paid. यहाँ पर हमारे 8 मार्क्स क्लोज हो जाते हैं. 11 मार्कर आ रहा है हमारे पास, होना चाहिए. हाँ, चेन रिएक्शन पूरा है ना. अगर आपका चेन रिएक्शन पूरा है तो मार्क्स मिलने चाहिए. अगर इसके एमएस भी देखें, हाँ, चेन रिएक्शन बन रहा है ना. देखो आपने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग दी, इधर गया सॉरी, आपने अंडरस्टैंडिंग दे दी ना, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेकिंग आउट अ मॉर्गेज टू फाइनेंस एक्सपेंशन. आपके 4 मार्क्स तो यहाँ तक है, नॉलेज एंड एप्लीकेशन के. सही. बाद में आपने जो ओवरऑल लिंक करके एक्सप्लेन करना शुरू किया कि भाई ये मसला आ सकता है या वो मसला आ सकता है, इस तरीके से ये फायदा हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स पूरे हो जाए. ठीक है, आगे बात करना शुरू करते हैं हम किसकी, प्रमोशनल मेथड्स की. सवाल बोल रहा है evaluate promotional methods that PP could use to grow in the future. Currently the word of mouth पे चल रहा है PP. किस पे चल रहा है, word of mouth पे चल रहा है. अब फ्यूचर के लिए प्रमोशनल मेथड्स बना रहा है. बिल्कुल आ सकता है, कोई मना थोड़ी है, सब आ सकता है. मार्केटिंग के ऊपर समझ लो एक फुल फ्लैज क्वेश्चन तो आना ही आना. सही है. इवैल्यूएट प्रमोशनल मेथड, सही है. और टू दैट पीपी कुड यूज टू ग्रो इन द फ्यूचर. तो हमारे पास डायरेक्शन किसकी है, फ्यूचर की है, और प्रमोशनल मेथड है. तो सबसे पहले की डिफाइनिंग टर्म हमारे पास क्या है, प्रमोशनल मेथड है. ठीक है. प्रमोशन मिक्स is a set of प्रमोशन मिक्स. जिस तरह मार्केटिंग मिक्स होता है ना, उस तरह प्रमोशन का भी एक मिक्स होता है. प्रमोशन मिक्स इज अ सेट ऑफ integrated strategies used by the business to effectively inform
inform and persuade the consumers about the product or services, about the product or services. Full stop. Currently PP relies on word of mouth from its customers to help the business grow, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया ना। अब देखो यहाँ पर खुद मुझे बोल रहा है कि अगर दो प्रमोशनल मेथड्स ही मैंने पकड़ लिए और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया तो एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। देखते हैं सवाल किस लेंथ पे जाता है। मैंने 11 मार्कर्स में यूजुअली इंट्रोडक्शन के बाद हम 3 स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स के ऊपर काम करते हैं, सही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि बिजनेस छोटा है, प्लम्बिंग का बिजनेस है, एक और शॉप खोली जहां पर अप्लायंसेस सेल आउट होंगे, ठीक है, और स्मॉल स्केल के ऊपर है, पैसा इतना ज्यादा नहीं, तो जो भी सजेशन देना है केस से लिंक करते हुए देना है, ठीक है। अब एक छोटी सी शॉप एक बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस को ब्रांड एम्बेसडर हायर नहीं कर सकता, तो रेलेवेंट बात करनी है, बिल्कुल हट के बात करोगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं। अगला पैराग्राफ, एस पीपी operates in a specific area so PP can distribute leaflets in the area she provides services in with her contact details and the services she is offering and the services she is offering, full stop. The leaflets would be relatively cheap to make comma print and distribute. The leaflets would be comma relatively cheap to make, print and distribute, which would be cost effective for a small business like PP. Also, the customers can keep the leaflets with them and may approach Navpreet when required Navpreet may approach Navpreet when required. However
However, it might be difficult. It might be difficult to keep a check. To keep a check that whether the leaflets were distributed the leaflets were distributed properly or not, whether the leaflets were distributed properly or not. सही है, चलो भाई अगला पैराग्राफ. Navpreet, as she is opening a new shop, Navpreet, as she is opening a new shop, can put up a big street sign, near the shop. Can put up a big street sign near the shop, which may highlight the presence of the new shop and the customers will be aware of the new business, and the customers will be aware of the new business, as the sign will be prominent and may appeal to customers. However, putting up a large sign may be expensive and have a high rental cost, which might be difficult which might be difficult for a small business such as PP for a small business such as PP to afford, ये दो तरीके हो गए. तो अगर मैं बात करूं ना तो एग्जामिनर खुद हमें बोल रहा था यहाँ पर कि अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू प्रमोशनल मेथड्स इन कॉन्टेक्स्ट मार्क्स दे देगा. आर्ग्यूमेंट्स भी हमने मेंशन कर दिए हैं. ठीक है, तो ये बात होती है हमारे पास. ठीक है, थोड़ा सा अगर हम एक और भी लिखना चाहें तो मसला नहीं है, लेकिन मैं अब एक छोटा सा ना क्लोजिंग पैराग्राफ लिखा रहा हूँ क्योंकि मीटिंग एंड हो रही है, रिकॉर्डिंग एंड हो रही है ना. आप लिखना चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर. आप है ना कोई छोटा इवेंट स्पॉन्सर कर सकते हो वहां पर. तो नवप्रीत है ना जब नई शॉप ओपन कर रही है तो एक प्रमोशनल ऑफर लगा सकती है कि शुरू के 2 दिन के लिए 10% ऑफ है, या अगर अप्लायंसेस हमसे खरीदोगे तो हम फिटिंग फ्री में करके देंगे. उसको पुश कर सकती है. अगर फीमेल्स परचेज करेंगी तो मैं एडिशनल 10% दूंगी. तो ये आप एक और कुछ बना सकते हो उसके अंदर, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी कंक्लूजन में 1 लाइनर आप लिख सकते हो. अगला पैराग्राफ लिखो. सो इन ऑर्डर टू ग्रो इन द फ्यूचर, हाँ, सो इन ऑर्डर टू ग्रो इन द फ्यूचर PP will need to spend on its awareness
will need to spend on its awareness and may need to carry out, may need to spend on its awareness and may need to carry out promotional expenditures, promotional expenditures, as without doing so, as without doing so, she may not be, she may not be, she may not be able to increase her market share, her market share, her market share, as most of the customers may not know about her services, may not know about her services. तो यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करते हैं, पूरा 1 मिनट रह गया तो मीटिंग एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से समझ लो हमने ये वाले पेपर का सेकंड केस कंप्लीट किया, विल नॉट नो अबाउट हर सर्विसेज। ये है अक्टूबर नवंबर 17 2-3 और इसका सेकंड केस हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे एक डेफिनेशन का टेस्ट पकड़ लें आप लोगों का, सारे यूनिट्स का, सही है, सारे यूनिट्स का एक डेफिनेशन का टेस्ट पकड़ लें।